आज है दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बनाऊंगी रंगोली, पर उससे पहले मुझे करनी होगी थोड़ी साफ सफाई। घर में कमरे के बाहर दरवाजे के पास जगह नहीं है रंगोली बनाने का, सब गीला गीला रहता है, तो इसलिए मैं कमरे के अंदर ही रंगोली बनाती हूँ, इसी रूम में। यहाँ कूलर रखा था, ये झाड़ू रखा है और यहाँ एक कूलर रखा है। एक बड़ा कूलर मैंने अपने भाई से पीछे भेज दिया, इसको नहीं ले गया, ये कह रहा किसी और दिन जाएगा। इनको भिंगाकर मैंने 2 दिनों के लिए रख दिया था, कितना अच्छा स्प्राउट निकला है। आज दिवाली के दिन मैंने बनाया है चाय और बासी पराठे में रात की भुजिया बची हुई सेक कर टाकोस। ये टाकोस ही है, बस ये आटे का है, वो मैदे का रहता है और उसमें सब्जी उब्जी भरी रहती है। और बनाया है ये माइक्रोनी। मैं तो पूरी सब्जी दही भल्ले बनाने के लिए कह रही थी, पर मम्मी ने कहा नहीं, शाम को बनेगा, अभी नहीं। अब रात के बचे हुए पराठे को एक बार ऐसे बनाकर खाकर देखिए, इतने टेस्टी लगेंगे ना कि आप लोग डेली फिर रात में एक्स्ट्रा पराठा बना के रख दोगे। मेरा भाई दुकान गया था कुछ सामान खरीदने, ये गणेश जी की मूर्ति लेकर आया है, लक्ष्मी जी की नहीं लाया, मिला ही नहीं उसे ऐसे जोड़े में, तो सिंगल गणेश जी की ले आया और पूजा हम लोग अपनी दुकान की मूर्ति से करेंगे। इसका कॉस्ट है 160 रुपये और साथ में ये 3 दिए लेकर आया है। इसमें से ये वाला दिया मैं रंगोली में लगाऊंगी। ये शंख के डिजाइन का है, मैं सोचती हूँ इसमें कुछ स्टोन या मोतियाँ लगाकर इसे सजा दूँ और अच्छा लगेगा। इससे ज़्यादा समय को बर्बाद करने वाला काम मुझे नेल सेट करना लगता है। मुझे 2 मोतियों की माला मिल गई है, इन्हीं मोतियों को मैं इस दिए पर लगाऊंगी। ये टूटा हुआ दिया है, कोई नहीं, इसमें मोतियाँ लगा दूंगी ना तो ढक जाएगा। ये पास से देखने में ये बहुत गंदा लग रहा है मुझे। और एक फेविक्विक को मैंने ढूंढ लिया है। मैंने फेविक्विक आज तक जब मंगवाया है मुझे सूखा ही मिला है, ये भी सूखा ही है। मैंने दिए को धुल दिया, ऐसा लग रहा है इसका सारा कलर धुल गया। ओह, ये तो टूट ही नहीं रहा है। ये मोतियाँ बार बार गिरती जा रही हैं। जो डिजाइन है वो ढलान पर है। ये फेविकोल का जो आपको डिब्बा देख रहा है, इसमें बाइंडर है। बाइंडर हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ बनती हैं उनमें जो स्टोन है, स्पार्कल है, वो सब लगाने के लिए यूज होता है। और इसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही किसी चीज़ को चिपकाने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि एक ड्रॉप ही मोतियों को चिपकाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं ज़्यादा लगा दे रही हूँ, इसलिए ये मोतियाँ फिसल जा रही हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल थोड़ा सा लगा के मोतियों को लगाती हूँ। मैं मूर्तियों पर किरकिरी लगाती तो नहीं, पर मुझे जब मैं छोटी थी तब मैं लगाती थी, तब का मुझे याद है कि बहुत थोड़ा सा ही सफिशिएंट होता है इनको चिपकाने के लिए। अभी मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया है, देखती हूँ ये मोतियाँ चिपकती हैं या नहीं। जब मैंने थोड़ा सा लगाया तो बहुत आराम से ये चिपक जा रही है, और जब मैं ज़्यादा लगा रही थी तो ये चिपक ही नहीं रहे थे, क्योंकि जब तक ये सूखती नहीं है ये किसी चीज़ को चिपकाती नहीं है। थोड़ा सा रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा। मेरी उंगलियाँ चिपक गई, मगर ये मोतियाँ हैं कि चिपकने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक बाइंडर सूखेगा नहीं ये हार्ड नहीं होंगी। अभी मैंने इसको एकदम पंखे के नीचे लेकर बैठी हूँ मैं, तब जाकर ये टाइट हुआ और अब ये फिसल नहीं रही है। ओ बहुत रिस्की है मोतियों को लगाना। इस तरह के डेकोरेटिव दिए मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, 50-60 ऐसे एक दिए, जबकि इस दिए का एक्चुअल प्राइस जहाँ ये होलसेल से आता है 2 या 3 रुपये होता है। इतना इसमें लगाकर सजाकर इसकी कीमत 40 से 50 रुपये हो जाती है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया। बाती तो मैं बीच में ऐसे रखूँगी, घी भर कर ऐसे जलेगा, तो यहाँ भी लगा देती हूँ। मोतियाँ तो बची हैं। जल्दी लग जाना भाई, अब ना गिरना, अभी अंदर गिरेगा, अंदर की तरफ ढलान है। अब जाकर ये दिया कंप्लीट हुआ है, बस मोतियाँ चिपक जाएं, अच्छे से निकले ना। अगर आप लोग कभी दिए पर या मटकी पर मोती लगा रहे हैं तो लैस और स्टोन तो आराम से लग जाता है, वो फ्लैट होते हैं, लेकिन मोतियाँ राउंड शेप की होती हैं ना, इनको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बात मुझे पहले से पता था, पर फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि मेरे पास मोती के अलावा कुछ है ही नहीं अभी। इसमें क्या है कि पहले अगर हम दिए के ऊपर, अगर आपके पास ग्लू गन है तो
तो सबसे अच्छा है, उसको लगाइए और तुरंत वो चिपक जाएगा। लेकिन अगर फेविकोल या बाइंडर से आप मोतियों को चिपका रहे हैं तो उसके लिए पहले फेविकोल को या फिर बाइंडर को लगाकर पंखे के नीचे रख दीजिए। जब वो 80% सूख जाए फिर उसके ऊपर मोतियाँ लगाइए। ऐसे ही मैंने किया लास्ट में, और तुरंत चिपक गई, निकल भी नहीं रही। क्योंकि बाइंडर या फेविकोल जब थोड़ा सूखता है तो गाढ़ा हो जाएगा और फिर वो मोतियों को पकड़ने लगेगा। मतलब अगर 50% 60% भी अगर वो सूख गया तो वो सूख ही रहा है और उसके ऊपर मोतियाँ रखेंगे तुरंत चिपक जाएंगे। या फिर मैंने आज ये किया नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा कि अगर मैं एक एक मोती के ऊपर बाइंडर लगाकर उसको चिपकाती तो जल्दी चिपकता, या फिर धागे सहित मैं उसको लगाती तो जल्दी चिपकता। मुझे लगभग 1 घंटे लग गए हैं इसी मोतियाँ लगाने में, और ये भी गिर रहा है। ओह माय गॉड, देख रहे हैं कितना रिस्की है, कितना समय मैं बर्बाद कर रही हूँ। आज अभी मुझे रंगोली भी बनानी है। इसी दिए में मुझे 3:30 बज गए। तैयार होना है, पूजा करना है, फिर गिरेगा भी। मुझे देखना पड़ रहा है बैठ के किधर से गिरे तो मैं सही कर दूँ। रंगोली कलर मैंने मंगवा लिया है। बहुत थोड़ा थोड़ा कलर रहता है, दुनिया भर का कलर इसमें दे देता है, पर जो काम का कलर रहता है बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है। येलो कलर देख रहे हैं, मुझे आज जो रंगोली बनानी है उसमें येलो कलर का यूज करना है, और कितना थोड़ा सा येलो कलर है। पूरा बेस ही मेरा येलो कलर का है। इसी तरह पिछली बार मैंने रंगोली बनाई थी, उसमें फिरोजी कलर का मैंने बेस बनाया था, कलर कम पड़ गया था, पूरा जमीन दिख रहा था। इतने से कलर में क्या होगा। इसमें सारे मेरे पिछले साल के कलर हैं, बहुत सारे बचे हैं, लगभग सब ही बचे हैं। इसमें कागज़ में लपेट कर मैंने रख दिया था। और ये इस बार के कलर हैं, पिछले बार के ज़्यादा थे। मैं इन कार्ड से रंगोली बनाती हूँ। चौक से मैं पहले डिज़ाइन बनाऊंगी, फिर कार्ड से उनमें कलर भरूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज की ही रंगोली मुझे बनाना है। इससे मैंने रंगोली बना दी, अब इसमें कलर भरना है। 2 बार बनाकर मैंने इरेज किया, क्योंकि जितनी बड़ी पूरी रंगोली है उतना बड़ा मैंने गणेश जी बना दिया था, और जगह देखिए मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इरेज करके मुझे इसे मीडियम साइज में रखना पड़ा। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, कलर भरने के बाद देखिएगा कितना सुंदर लगेगा ये। सबसे पहले मुझे गणेश जी को बनाना है, जिसके लिए मुझे रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ऑरेंज कलर चाहिए। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। इन सबको मैं कार्ड से डालूंगी। किधर गया कार्ड? ये, इससे मैं इनको उठा कर डालूंगी। रंगोली बनाते टाइम ना स्टार्टिंग नहीं समझ आता कहाँ से करें, एक बार स्टार्ट हो जाए तब तो फिर बनने लगता है। मैं रेड कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। ओहो, गिरना मत कहीं। कहाँ डालना है ये? इस तरह से मैं थोड़ा आराम से कलर को ऐसे बिखेर दूंगी। मेरे से हाथ से नहीं डाला जाता, बहुत फिसलता है। छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स ही तो होते हैं ये। इस तरह से जहाँ जहाँ रेड की जरूरत है मैं हर जगह पहले रेड को ही डालती हूँ। गणेश जी में मैंने भरा रेड कलर और एक फ्लावर बनाया, इतने में ही रेड कलर खत्म। अब दूसरी साइड के फ्लावर को मैं सोच रही हूँ वायलेट कलर से बना दूँ। इस कलर से ये पूरा बचा हुआ है, इसी से बनाती हूँ। एक साइड का फ्लावर रेड कलर, एक साइड का वायलेट कलर। मेरे पास वायलेट कलर ज़्यादा है, इस रेड को हटाकर वायलेट कर दूँ क्या, या रहने दूँ? हटाने में फिर से कलर भरने में टाइम लगेगा। टाइम की अभी कमी लग रही है मुझे, रात हो रहा है, रहने देती हूँ। मुझे इतने बड़े बेस को देखकर ही लग रहा था कि येलो कलर कम पड़ेगा, इसलिए मैंने येलो के साथ में एक पैकेट ऑरेंज कलर का था, उसको मैंने मिला दिया येलो में, और बीच बीच में से येलो कलर उठाकर इसमें मिक्स कर दे रही हूँ ताकि पूरा येलो हो जाए। दोनों साइड मैंने रोज बना दिया कि रोज में मैं दूसरा कलर भर दूंगी तो बेस थोड़ा कम हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। पर ये रोज अच्छा नहीं लग रहा, ये पूरा बेस होगा येलो कलर का। बहुत ना मैं घबराने लगती हूँ जब कलर कम होता है, मेरे हाथ लगते हैं कांपने ऐसे। मेरी लाइफ की दूसरी रंगोली है। पहली रंगोली मैंने इससे पहले वाली दिवाली पर बनाई थी, वो थोड़ी छोटी थी तो उसमें हो गया सारा, पर ये इतना बड़ा है कि इसमें 3 पैकेट येलो कलर मुझे मिक्स करना पड़ा। अगर कोई छोटा डिजाइन है तो मैं उसमें दूसरा कलर भर सकती हूँ, चलेगा, मगर अगर ये बेस में ही कलर कम पड़ गया तो मैं उसमें क्या दूसरा कलर भरूंगी, सारा रंगोली ही खराब हो जाएगा। फिर छोटी छोटी डिजाइनें कार्ड से तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी डिजाइन भरना है ना तो वो हाथ से ही भरना है, क्योंकि हाथ से कलर बहुत कम गिर रहा है। कार्ड से तो जितना गिरेगा उतना पूरा गिराना पड़ेगा। रंगोली तो मैंने बना ली, बस इसके कॉर्नर्स को अब शार्प करना है, जो कि इस कार्ड से ही मैं करूँगी। जैसे कि ये लीफ मैंने बनाया, पर इसमें मैंने कहीं भी ऐसे ये वाली चीज़
नहीं बनाई, इसको मैं ऐसे दफ्ती से ही बना देती हूँ। अब ये सच में फ्लावर लग रहा, उसी तरह से मैं इधर के भी कर दूंगी, सब कर दूंगी मैं इसी तरह से। जाकर रंगोली रेडी हो गई है। गणेश जी को मैंने माला भी पहना दिया। अभी इसमें मैं, अगर मुझे फूल मिल गया तो वो भी मैं किनारे किनारे सजाऊंगी। इसके बाद अब ये सब कूड़ा इतना समेटना है। मैंने 3:30 बजे से रंगोली बनाना स्टार्ट की थी, 6:30 बज गए। इतनी छोटी से इतनी सिंपल रंगोली में जो लोग बड़ी बड़ी रंगोलियां बनाते हैं उनको कितना टाइम लगता होगा। मुझे अच्छा बहुत लगता है रंगोली बनाकर। दिवाली मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गई जब से मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया, वरना साल में एक बार रंगोली बनाने का वेट करती हूँ। सब चीज़ें लगाकर मैं तैयार हो गई। बाल में मैं ये लगाऊंगी। मेरे बाल खुले नहीं रखने हैं क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं और दिया जलाते वक्त अगर आगे आ गए तो जल जाएंगे। बहुत जल्दी आगे आते हैं, कुछ भी मैं करती हूँ थोड़ा सा झुकूंगी तुरंत आगे आ जाएंगे। सारा टेंशन ही खत्म। ये दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें भी पिन लगाकर जैसे दुर्गा पूजा में मैंने दुपट्टा को फिक्स किया था उस तरह करना पड़ेगा। मैं रेडी हो गई। बालों में आर्टिफिशियल गजरा भी लगा लिया। आज तक मैंने असली गजरा नहीं देखा है। अभी मैं दिया ले आई हूँ, इसमें बाती लगाना है, ये तेल इसमें डालना है और जलाना है। कोई कोई जल्दी जलता नहीं है। जल जा। इधर कहते हैं कि एक दिए से दूसरे दिए को नहीं जलाना चाहिए। मैं खुद से पूजा करने के लिए सारा सामान लेकर आई हूँ। ये मेरे दुकान की मूर्ति है, इनका पूजा करूंगी और फिर इनको अपने कोचिंग में रखूंगी। यहाँ रंगोली के पास मैंने पूजा किया है। उस मूर्ति को मैं अपनी कोचिंग में रखूंगी और वहाँ मंदिर में मेरी मम्मी ने पूजा किया है। और अभी मेरे पापा आएंगे, वो भी करेंगे। पापा अभी और जगह गए हैं पूजा करने, दुकान पर, और पीछे एक घर है वहाँ पर। 8:30 बजे मैं तैयार हुई थी, 9:30 बजे फिर से अपने असली रूप में आ गई। दाल भरकर कचौड़ी बना है, दाल भरकर, और सूरन की सब्जी। काट रहा है, कैसे खा रहे हो फिर?